गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करें, लगी लिपटी रखे बगैर जिम्मेदारान का तयन करें, मुलविस अफराद से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तहकीकाती कमेटी के सरबराह को वाज़ेह हिदायत। कामरान अली अफजल से मुलाकात, दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब और पीर को हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुक्मरान जमात का गंदुम स्कैंडल के जिम्मेदारान के एहतसाब का फैसला। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म से जाती उमरा में मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ की रिपोर्ट के बाद पंजाब हुकूमत गंदुम खरीदारी से मुतालिक फैसला करेगी। गंदुम खरीदारी न होने पर किसान परेशान, फसल खुले आसमान तले पड़ी है, बारिशों का डर है, गंदुम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं, काश्तकारों का शिकवा। मेहनत की है, उसके मुआवजे का टाइम है तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। ठेकेदार वो तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान है। वार देने का गवर्नमेंट कहती है, देती कुछ भी नहीं है। 3900 गवर्नमेंट का रेट है और इधर हमारे मंडी में आज रहा है जी 2950 से लेकर 3050 रुपए। 500 रुपए 600 रुपए सुनने में आ रहा है कि पर बोरी बिक रही है। इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं अभी तो हर शख्स जानता है। तो गवर्नमेंट चाहिए कि फौरी एक्शन लिया जाए। 9 मई को तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस की। फौज के अंदर बगावत की कोशिश करने वाले मुज़ाकरात भी उन्हीं से मांग रहे हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का तंज बोले, मुज़ाकरात से इनकार करने वालों ने अब कमेटी बना दी। कह रहे हैं सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। जब अपनी हुकूमत थी तो किसी के साथ बैठने को तैयार न थे। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। मर्जी के मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है। मियां नवाज शरीफ फिर नून लीग की सदारत संभालने को तैयार। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल काउंसिल के इजलास तलब। दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील। सुप्रीम कोर्ट में समाअत की तारीख तब्दील। अदालत 8 के बजाय 6 मई को केस सुनेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मुकर्रर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब के लिए सरदार सलीम हैदर नामजद। पुरुम्मीद हूं दोनों अपने फराइज बखूबी अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो की एक्स पर पोस्ट। बलूचिस्तान में नून लीग के जाफर मंदोखेल को ओहदा मिलने की तवक्को। सिंध की गवर्नरशिप एमकेएम के पास ही रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 लाख मरीजों को घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। 5 साल के बाद ऐसा पंजाब छोड़कर जाएंगे जहाँ कोई शख्स इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। फील्ड अस्पतालों को भी मैदान में उतार दिया। अगर खिदमत की नीयत हो तो कंटेनर का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। पिंक बस सर्विस को अवाम ने सराहा। अवाम को सहूलत देने के वादे पर कारबंद है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन किया। वज़ीर आला सिंध का पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की तकरीब से खिताब। शर्जील मेमन ने कहा, ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत आएगी। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई अलग बस सर्विस नहीं, ये क्रेडिट सिर्फ सिंध हुकूमत को जाता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर अंदाज से हिस्सा लेने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल शोएब सिद्दीकी ने कहा, पार्टी को अवाम में पजीराई मिली है। कलील अरसे में 4 MNAs और 6 अरकान सूबाई असम्बली हैं। राना नज़ीर ने कहा, पाकिस्तान को मुहाजराई की सियासत ने नुकसान पहुँचाया, इस तरह की सियासत नहीं करेंगे। गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। सिंध हुकूमत नकल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मीरपुर खास में मैट्रिक इम्तिहानात इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन्स का खुलेआम इस्तेमाल। असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा। 50 से ज्यादा तलबा के पर्चे मनसूख करने की सिफारिश।
आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बंद सड़कें खोलने का अमल जारी। वादी लीपा में आसमानी बिजली गिर जाने से दरख्त में आग लग गई। डिफेंस और क्लिफ्टन में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरी सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। कितने जालिम लोग हैं, कुत्तों को भी मारते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सरकारी वकील ने कहा, अफसाइश रोकने के लिए कवानीन है, मारने के नहीं। अदालत की तमाम केसेस एक साथ चलाने की हिदायत। हमारे साथ मर्द हजरात को बिठाया जाता है। चिमची बहुत तेज चल रही होती है ना, तो वो गिर जाती है और फिर ना ड्राइवर को वो भी नहीं होता, वो रोकता भी नहीं है। फिक्स किराया नहीं है, चिंची वालों का ये ज्यादा है, वरना बदतमीजी करते हैं और कहते हैं उतर जाएं। हुकूमत तो सुनता ही नहीं, सुन बोल के क्या फायदा हुकूमत को, वो नहीं जानता कुछ, वो बहरा हो गया है। चिंची की सवारी कराची वालों पर भारी, बेपनाह मसाइल का सामना। खवातीन का कहना है कि रिक्शे वाले मनमाने किराए वसूल करते हैं, रेस भी लगाते हैं, हादसात मामूल हैं। हुकूमत से बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। मोदी सरकार की दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में 3 भारतीय शहरी गिरफ्तार, फर्द जुर्म भी आयद। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक करण बरार, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह हिंदुस्तानी शहरी और कनाडा के गैर मुस्तकिल रिहायशी हैं। कातिलों के भारतीय हुकूमत से रवाबित कितने गहरे और बराह रास्त थे, तहकीकात जारी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किया था। अमेरिकी एजेंसियां भी भारत की रियासती दहशतगर्दी की तहकीकात कर रही हैं। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को बदतरीन शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। लिबरल डेमोक्रेटिक को 505 सीटें मिली। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी अब तक सिर्फ 479 नशिस्तें ही ले पाई। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने लेबर पार्टी की फतह को मायूस कुन करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए एजाज। टाइम मैगजीन ने डॉक्टर शहजाद बेग को शोबा सेहत की 100 आलमी शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। डॉक्टर शहजाद पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आलमी सतह पर नामजदगी पोलियो के खात्मे के लिए डॉक्टर शहजाद की कोशिशों का एतराफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। सिपा सलार ने शानदार कामयाबियों पर दोनों खिलाड़ियों को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियां शुरू कर दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें, फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो। फ़खर जमान ने कहा, इस बार वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। इफ्तिखार ने शिकवा किया कि एक इनिंग्स में नहीं चला तो कहा गया कि छक्के नहीं मार सकता, खुदा के लिए इंसाफ करें। इमाद वसीम कहते हैं, आमिर, बाबर और उनके दरमियान कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए कोशिशें तेज। चेयरमैन पीसीबी की स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात लेने की हिदायत। 3 रुकनी कमेटी कायम। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और नशिस्तों में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए मुमकिन तारीखें सामने आ गई। इवेंट 8 अप्रैल से 20 मई तक कराने की तजवीज़। फ्रेंचाइज मालिकान को भी आगाह कर दिया गया।